नमस्कार, मैं अमित शुक्ला एग्री वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोगों का प्यार लगातार और सराहना मुझे मिल रहा है कि लगातार जो उत्साह मतलब ये पल्सेस रिलेटेड जो भी हम अलग अलग तरीके से आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं, आप लोग काफ़ी उसको सराह रहे हैं। इसलिए मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं कि कुछ ना कुछ मतलब ऐसी जानकारी आप लोग तक पहुंचाऊं जिससे आप लोग को व्यापार में सहूलियत हो, साथ साथ में सरकार को भी जानकारी मिले कि दलहन बाजार की स्थिति क्या हो रही है और उनको आगे किस तरीके की नीतिगत कदम उठाने की जरूरत है। यहाँ पे मैं जो है इंटरनेशनल पल्सेस के जो रेट है वो दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और ये डॉलर पर मेट्रिक टन में यहाँ भाव है और यहाँ पे लैंडेड कॉस्ट है, अप्रोक्सीमेट क्या इंडिकेशन लगभग लगभग पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है मालूम है आपको, जो मैं दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि ये जो अफ्रीका तुअर के भाव जो यहाँ पे है, ये चाहे वो तंजानिया ओरिजिन के हैं, मोजाम्बिक के हैं, मलावी के हैं, तो ये देखेंगे तो 550, $505, $490, 535, ये जो अब ये भाव में अगर इनका लैंडेड कॉस्ट देखते हैं तो ये 5,000 से लेके नीचे में देखेंगे तो 4,500 रुपये पड़ता आ रहा है लैंडेड कॉस्ट। और आपको बता दूं कि अगले सीजन का जो एमएसपी दाम है 8,000 रुपये है। और अब ये देखना मतलब अब जो अफ्रीका तुअर आने वाले समय में जब ये आएगी तो ये लगभग 45-46 सौ के भाव के सब तुअर आ रहे हैं, 4700-4800। और इसमें और आगे भी कितना घट जाए कुछ बोल नहीं सकते। तो आज की डेट में ही मतलब अफ्रीका तुअर से अगर हम अपने देसी तुअर का कंपेयर करें एमएसपी रेट, तो लगभग लगभग कितना, ये लगभग 2500-3500 रुपए लगभग लगभग नीचे भाव व्यापार हो रहा है। मतलब अफ्रीका तुअर, तो ये इतनी सस्ती तुअर जब देश में आएगी तो व्यापार को आने वाले समय में काफी मतलब खराब कर सकती है। तो यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ नियंत्रण लगाना चाहिए। अब वो किस तरीके से लगाना चाहिए सरकार को सोचना पड़ेगा, क्योंकि किसानों को उनके उत्पाद के उचित दाम फिर मंडियों में तो मिलने मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि अफ्रीका तुअर का भी प्रेशर रहेगा। अभी बुआई अपनी हो रही है, नवंबर एंड जनवरी दिसंबर में अपना देसी तुअर का भी क्रॉप चालू हो जाएगा। तो आने वाले समय में मतलब और ऑलरेडी काफी स्टॉक अपने पोर्ट पे भी पड़ा हुआ है, और घरेलू जो है प्राइवेट में भी काफी किसानों के पास और प्राइवेट में भी स्टॉक पड़ा हुआ है। तो ये सारा कुछ अगर एक साथ जैसे आने वाले समय में कोई मतलब होगा तो मतलब बाजार के लिए बहुत ही मतलब दयनीय स्थिति हो सकती है। तो ये मैं पिक्चर दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आगे क्या हो सकता है, वो स्थिति काफी गंभीर बन सकती है। तो यहाँ पे व्यापारियों को बहुत ही सतर्कता के साथ ही व्यापार करना चाहिए। मैं जो जानकारी दे रहा हूँ ये नॉलेज पर्पज से है। ये जो मार्केट में जो भाव है, संभावनाएं हैं, उसके आधार पे दे रहा हूँ। हो सकता है आप उस पर एग्री नहीं हो, आप हो सकता है तेजी में हो या कोई मंदी में हो। मेरा काम सिर्फ है कि आप तक जो जानकारी है वो सही तरीके से आप तक पहुंचाया जाए, ताकि आप जो व्यापार में एक सही तरीके से इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। यहाँ पे मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। और इसी बीच में अगर उड़द की बात करें तो उड़द का भी जैसे 7,000 के आसपास पड़तल आ रहा है, 77 SQ का आ रहा है। और अब मसूर की बात करें तो मसूर भी देखिए, तो अभी जो आने वाले समय में सितंबर अक्टूबर का कनाडा का जो है बल्क वेसल के लिए $520 काम हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया का $510 के आसपास काम हो रहा है। जो ये 53 से कम में आ रहा है और ये 5200, और हमारा एमएसपी है 67। तो आने वाले सीजन में हम मतलब अपने फार्मर को मतलब क्या मतलब संदेश देना चाहते हैं कि मतलब ये सस्ती, अगर ऐसे ही हम सस्ते चीजों का आयात करते रहेंगे तो जो हमने एमएसपी घोषित किया है उस पे मतलब मंडियों में दाम मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, और सरकार को लगभग लगभग सारा फसल मतलब एमएसपी पे खरीदने के लिए बाध्य होना पड़ सकता है। मटर की बात करें, मटर ने जो जिसने लगभग लगभग सभी दलहनों पर कड़ी चोट पहुंचाई है, चाहे तुअर है, चना है, काबुली चना है, और अन्य दलहनों पे भी बहुत चोट पहुंचाई है। और अब देखो वो कनाडा का जो मटर है अगस्त सितंबर बल्क वेसल के लिए $302 के आसपास अब ऑफर आ रहे हैं। ये लगभग लगभग 2850 के आसपास पड़ रहा है। और सबसे ज्यादा चोट ये सस्ता मटर की वजह से ही सभी दलहनों को पड़ रही है। और व्यापार में हम लगातार देख रहे हैं कि दलहन के भाव लगातार डाउन ट्रेंड में जा रहे हैं, जिससे पूरा मतलब व्यापार का जो है पूरा मतलब गणित ही मतलब फिलहाल खराब हो चुका है। देसी चना की बात करें जो है ऑस्ट्रेलिया चना की और तंजानिया चना की, तो ऑस्ट्रेलिया चना अक्टूबर नवंबर $535 लगभग लगभग 54-25 के आसपास पड़तल लग रहा है पोर्ट पे। और लेकिन आगे का आप नवंबर दिसंबर का देखेंगे तो आपको $5200 के आसपास ही मिल रहा है ये। और 5650 का देसी चने का एमएसपी है। तो आने वाले समय मतलब एक दलहन पे नहीं, कई दलहनों पर मतलब ये जो भाव देख के मतलब ऐसा लग रहा है कि आने वाले
समय में सभी दलहनों पर काफी दबाव रहेगा, चाहे वो तुअर है, आपका ये मसूर है, मटर है, या फिर देसी चना मतलब हो गया उस पे। और अब तंजानिया चना देखिए तो अगस्त सितंबर का 575 अच्छा ये जो है पड़तल यहाँ पे जो चना का है, मसूर का है, ये 11% ड्यूटी के साथ में है, क्योंकि इस पे 11% ड्यूटी है। मटर पे किसी प्रकार का कोई ड्यूटी अभी तक नहीं है, तो ये विदाउट ड्यूटी है, और ये ड्यूटी के साथ में ये भाव आ रहा है। तो आप ही सोचिए 10%, 11% ड्यूटी लगने के बाद ये इतना सस्ता मिल रहा है हमें, तो ये बहुत ही चिंता वाली बात है। और तंजानिया चना का मैं बोला था 5260 रुपए के आसपास पड़तल लग रहा है, तो ये स्थिति है। और अगर हमने समय पे सही कदम नहीं उठाया तो आने वाले समय में मतलब जो है किसानों से लेके व्यापार मतलब दोनों खराब हो सकता है। तो कुछ ना कुछ मतलब नियंत्रण की जरूरत है किसी तरीके से भी, मतलब चाहे वो इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन हो या ड्यूटी के साथ में कुछ ना कुछ करके इसको हमें रेस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा। अदरवाइज मतलब दलहनों के आने वाले समय में जो सीन है बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, काफी बेरिश दिख रहा है। और नेक्स्ट स्लाइड। अब वहां तो मैंने आपको ये दिखा दिया। अब ये जो है ये पिछले एक महीने का जो है प्राइस ट्रेंड मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि क्या है। तुअर का हो गया, अफ्रीका तुअर, और ये ऑस्ट्रेलिया मसूर हो गया, चना हो गया, तंजानिया चना हो गया। तो यहाँ पे बता दूं लेमन तुअर देखिए जो 1 अगस्त को 740 था, आज की तारीख में वो लगभग लगभग $700 हो गया, लगभग $40 की गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है। तंजानिया तुअर जो मटवारा है 570 1 अगस्त को था, एक महीने में ही ये 570 वाली आज 505 हो गया है, 505। और ये समझिए कि कितना लगभग लगभग $65 का गिरावट हो गया है। और पिछला भाव और आज के भाव में भी देखें तो $5 अभी भी कम हुआ है, मतलब 30 अगस्त और 1 सितंबर में। तो यहाँ पे जो लाल निशान दिख रहा है पिछले भाव से कंपेयर किया कि 525 था तो आज 520 हो गया है। $500 ये डोडोमो था तो 490 $10 यहाँ डोडोमो घट गया है। ऑस्ट्रेलिया मसूर देखे तो 525 वाला $15 घट के 510 हो गया है। 535 ऑस्ट्रेलिया चना लगभग लगभग स्टडी है अक्टूबर नवंबर शिपमेंट का जो बोल रहे। और तंजानिया चना $590 जो था वो $575 हो गया है, मतलब $15 चने में भी घट रहा है। तो मतलब दिन प्रतिदिन भाव घट रहा है। और महीने का कंपेयर करें तो 590 वाला गजरी देखो 520 $70 कम हो गया। डोडोमो 605 था तो ये 490 लगभग लगभग आ गया। एक बड़ी गिरावट हम देख रहे हैं, लगभग लगभग $115 के आसपास। तो ये जो दलहनों में मतलब गिरावट का ट्रेंड है, चाहे मसूर देखिए 590 वाला 510 हो गया है, $80 घट गया है। और ये कंज्यूमर के हिसाब से तो देखिए तो बहुत अच्छी खबर है, लेकिन हमें एक बैलेंस अप्रोच अपनाना पड़ेगा कि कंज्यूमर तो खुश रहे, साथ साथ जो किसान है या व्यापारी है या जो ट्रेड कर रहे हैं, इंपोर्टर हैं, एक्सपोर्टर हैं, उनको मतलब एक मतलब सही मतलब भाव मिले उनके उत्पाद के। लगातार भाव घटने से मतलब व्यापार पूरी तरीके से खराब हो जाता। बहुत ज्यादा तेजी अच्छी नहीं, जैसे बोलते हैं ना, तो बहुत ज्यादा मंदी भी अच्छी नहीं होती व्यापार के लिए। और हम पिछले मतलब देख रहे हैं तुअर के दाम में देखो तो पिछले जून से मतलब लगभग लगभग साल भर से अगर ट्रेंड देखे तो कमजोरी का बना हुआ है। उसी तरीके से चने में या फिर क्या बोलते अपने मसूर, तुअर, उड़द, मतलब अन्य दलहनों में काबुली चना हो गया, इन सभी दलहनों में लगभग लगभग गिरावट का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। और ये ज्यादातर मतलब सस्ते आयात के कारण। तो सरकार को कुछ ना कुछ मतलब गंभीरता से इसके बारे में सोचना चाहिए कि कितना क्या दलहन इतना आयात की हमें जरूरत है। हम एक्चुअल अगर हम इसको कुछ रेस्ट्रिक्ट कर सके इंपोर्ट को, तो हम किसानों को एक संदेश भी दे सकते हैं कि भाई कि आप दलहन उगाइए और आपको चाहे मंडी में बेचिए चाहे सरकार को बेचिए, सब आपको उचित ही दाम मिलेगा, आपको चाहे जहां बेचिए। तो ये जरूरत है, समय की मांग है। मैं लगातार कई बार अलग अलग प्रोग्राम के माध्यम से ये मुद्दा उठाते आ रहा हूँ कि मतलब कि किस तरीके का पिक्चर आगे बनने वाला। अभी तो जो सीन है ठीक है, अभी तो ये तो मतलब मुझे लग रहा है कि ट्रेलर है, आगे जो पिक्चर है इससे और खराब हो सकती है, क्योंकि मार्केट में लगातार जो नुकसान होते जा रहा है, तो व्यापारी मतलब व्यापार करने के लिए के मूड में नहीं आ रहा है। तो जिससे हो रहा है कि मतलब किसानों को अभी भी मतलब कोई माल बेचने जाता है तो उसका माल मतलब अगर 10 गाड़ी बेचना तो बेचना मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि लगातार गिरावट ट्रेंड देखते हुए किसी का मन नहीं है कि मतलब एक्स्ट्रा मतलब स्टॉक लेके चले। जबकि अभी फिलहाल ये पीक हमारा जो है इस समय फेस्टिवल सीजन चल रहा है और पीक डिमांड रहता है, लगभग लगभग सभी पल्सेस में डिमांड रहता है। लेकिन यदि हम आज ग्राउंड रियलिटी देखें तो डिमांड लगभग लगभग अगर 20% 25% ऐसी रिपोर्ट आ रही है, 20-25% ही डिमांड है।
तो ये स्थिति हो गई है। तो यहाँ पे सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए कि व्यापार को और किसान को हमें सपोर्ट करना पड़ेगा, और इम्पोर्ट को कहीं ना कहीं से मतलब किसी तरीके से कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाने का जरूरत है, चाहे वो मटर पे लगाए, तुअर पे लगाए, क्योंकि तुअर भी आने वाले समय में इतनी सस्ती मिलेगी हमें तो, और देसी तुअर भी आएगा। प्रीवियस स्टॉक भी काफी पड़ा हुआ है, सरकार के हाथ में भी तुअर का स्टॉक पड़ा हुआ है। तो ये सारा एक मतलब जब भी ये एक साथ जमा होगा तो ये मतलब काफी मतलब बम फूटेगा, मतलब बहुत बुरी तरीके से ऐसा लग रहा है। तो सरकार को यहाँ कुछ ना कुछ करना चाहिए किसानों के लिए, व्यापार के लिए, यही मेरी गुजारिश है। और यदि आपको एग्रीवर्ल्ड की सर्विस अच्छी लगती हो तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पल्सेस ऑयल सीड, स्पाइसेस, व्हीट, शुगर, इस तरीके की हम सर्विस देते हैं। आप ट्रायल लेके आप हमारे सर्विसेज से जुड़ सकते हैं। और यदि ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और दूसरी बात, यदि आप मेरे जो ये आज का जो मैंने प्रोग्राम बनाया है ये कि सरकार को क्या इस पर कुछ कदम उठाने चाहिए, तो आप भी अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि क्या किस तरीके का कदम उठाना चाहिए, और आपके क्या विचार हैं, किस दलहन में बाजार आगे सुधर सकता है, घट सकता है। तो आप हमसे आपके विचार साझा करिए। एग्री वर्ल्ड के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।